अर्जुन सिंह राणा। मैं दोबारा हाजिर हो चुका हूँ आपको लेके एक वीडियो लेके। तो इस सीरीज गुरुडंगमर मेरा नॉर्थ सिक्किम का जो मेरा सीरीज चल रहा है, यहाँ पे जो 4th पार्ट जो है, यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम हो चुका है। मैं पहली बार, मैं एक्चुअली ये वीडियो मैं तीसरी बार अपलोड कर रहा हूँ। तीसरी बार, पहली बार जो हुआ था वो एक कॉपीराइट में आ गया था, तो इसीलिए एक म्यूजिक था उसको, वो कॉपीराइट में आ गया था, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा अपलोड किया। दोबारा अपलोड करते टाइम मैंने तो नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था, तो उसमें कुछ ऑडियो मेरा गायब था। तो आप लोगों ने शायद देखा होगा, उसमें कोई ऑडियो था ही नहीं। तो इसीलिए मैं ये तीसरी बार ये वीडियो को मैं तीसरी बार अपलोड कर रहा हूँ। तो सॉरी दोस्तों, आपको टाइम मैंने वेस्ट किया। तो ये वीडियो को थोड़ा एंजॉय करो विद माय वॉइस। तो कम ऑन। ये बारिश बारिश और बारिश, ये बारिश ने तो पूरा ट्रिप का कवारा करके रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस बारिश में ही आपका स्वागत करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूं आपका अर्जुन सिंह राणा। कल हम लोग आपको दिखाया था योमथांग वैली और 0 पॉइंट, और आज हम लोग जाने वाले हैं थांगू वैली होता हुआ गुरुदंगमर के लिए। तो दोस्तों, साथ रहो और देखते रहो ये गुरुदंगमर का ये सीरीज। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये लैंडस्लाइड देखो, बारिश में राइड करना कोई छोटी मोटी काम नहीं है। ये देखो रास्ते में स्लैश, और ये पत्थर को देखो, जैसे महाराज बन के पूरा बैठा हुआ है रोड के ऊपर। और फिर भी दोस्तों, हमें तो राइड करना है, और इसी बारिश में ही करना है, इस सिचुएशन में ही करना है। पर ये बाइकर्स लोगों ने, मेरे भाई लोगों ने जो संवाद हम तक पहुंचाया, ये बहुत बुरी खबर था कि ये भाई लोगों ने गुरुदंगमर के लिए पहुंचे थे परसों। तो 2 दिन वेट करने के बाद भी ये भाई लोग गुरुदंगमर नहीं कर पाए। तो हमें तो ये संवाद मिलने के बाद मेरा मन बिल्कुल से टूट गया था। मैंने सोचा चलो यार, कोई बात नहीं, गुरुदंगमर हो या ना हो, फिर भी एक बार कोशिश तो करते हैं। तो इसी भरोसे में हम लोग आगे निकल चुके थे। तो दोस्तों, इस बारिश में हम लोग राइड करते करते लगभग चुंगथांग तक पहुंच गए थे। चुंगथांग से हमें जाना था राइड को लाचेन तक। ये लाचेन में आने से पहले एक पैच पड़ता है, को बहुत ही डेंजरस एक पैच था। उस पैच में हम लोग रुक गए और साथी राइडर्स को लेकर तो रुक गए। तो नज़ारा देखो दोस्तों, ये है लाचेन नदी। ये लाचेन नदी का थोड़ा आवाज़ सुनो, केमन दारुण जगह। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है लगभग शाम का 5:20। अब अंधेरा हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने लाचेन भी नहीं पहुंच पाए। तो इसी अंधेरे में हम लोगों को राइड करना पड़ रहा है। और बीच बीच में जो वाटर क्रॉसिंग है, इस वाटर क्रॉसिंग में तो हम लोगों का हालत ही ख़राब कर दिया था, क्योंकि एक राइडर सबसे जो पहले चल रहा था वो तो किसी भी तरह निकल चुका था, मतलब वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर गया था। लेकिन जो दूसरा नंबर राइडर्स था वो पिलियन के साथ था। वो क्रॉस करने गए और पत्थर के बीच में वो फंस गए। बीच के एकदम, जैसे कि बोला जाता है कि वाटर क्रॉसिंग का बीच हिस्सा, बीच में हम लोग फंस गए थे, उसका गाड़ी। तो हमने उतर के आया और उस ठंडे पानी में से उसका जो सामने से जो व्हील्स बिल्कुल लॉक हो चुका था पत्थर में। तो मैंने पानी में हाथ डाल के उसको पहिया खींच के, पत्थर हटा के, फिर उसके बाद जाके उसको बाहर निकाला। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरा वाइफ जो है, मेरा पिलियन था, उसको मैंने पैर में प्लास्टिक लगा के वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए बोल दिया। वो धीरे धीरे क्रॉस करके उस पार चले गए। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना गाड़ी को क्रॉस करने लगा। अब वो देखो सीन, कितना परेशानी हुआ था मुझे ये क्रॉस करने में। एक तो अंधेरा था, फॉग लाइट अच्छा था बोल के हम लोग गाड़ी को निकल पाया था किसी तरह। मतलब बहुत ही रिस्की था ये वाटर क्रॉसिंग अंधेरे में क्रॉस करना, फिर भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था। अब बारी है सीधा लाचेन होने के, लाचेन क्रॉस करके थांगू वैली तक।
अल्टीमेटली हम लोग लगभग 7:30 बजे तक थांगू वैली पहुंच गए थे। और थांगू वैली पहुंचने से पहले हम लोगों के पास ड्रैगन होम स्टे बोल के होम स्टे है, तो हम सब मिल के ड्रैगन होम स्टे तक पहुंच गए थे। और ये है ड्रैगन होम स्टे का ओनर आमा, जिसे हम आमा बोल के बुलाते थे। तो दोस्तों ड्रैगन होम स्टे का फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं और स्क्रीन में भी दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप ले सकते हो। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे एक आशा का किरण जगा, क्योंकि आमा और उनका जो एक लड़का है जो होम स्टे में जो देखभाल करता है, उन्होंने कहा कि कल गुरुदंगमा शायद खुल सकता है। तो मन में थोड़ा आशा जगा कि हम लोग गुरुदंगमा कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हम लोग बैठे हैं ड्रैगन होम स्टे का किचन में, यहीं पे खाना बनता है। और सबसे कमाल की बात ये है कि ये जो नीचे आग जल रहा है ना, यहाँ पे हम लोग अपना जुराब वाटर क्रॉसिंग में जो भीग गए थे, जूते, जुराब मतलब सॉक्स, ग्लव्स वगैरह सब हम लोग यहाँ पे सुखाने के लिए दे दिए हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे सूख जाता है। और साथ ही साथ मैं अपना पैंट भी यहाँ पे सुखा रहा हूँ, ये देखो गीला हो चुका है, तो ये भी सूख जाएगा थोड़ी देरों में। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, थांगू वैली में आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाला है, तो मोबाइल और पावर बैंक हमेशा चार्ज करके रखें। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम थांगू वैली। तो दोस्तों पीछे का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और यहाँ का टेम्परेचर तो अभी बात मत करो, यहाँ पे अभी माइनस में जा रहा है अभी टेम्परेचर। आज सुबह एक कांड हुआ है, सिंपल से एक कांड हुआ है। ये देखो मेरा गाड़ी का जो ये देख रहे हो ये है हीट मीटर, मतलब मोबिल का कितना टेम्परेचर है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। थोड़ी देर पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट किया था, इसीलिए थोड़ा सा हीट ज़्यादा हो गया है, लगभग 3-4 डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन गाड़ी सबसे सुबह जब मैंने आया था गाड़ी के पास, तब गाड़ी का हाल कुछ ऐसा था। मैं सीट के ऊपर मैं थोड़ा सा नाखून से खरोच रहा हूँ तो ये कुछ निकल रहा था। अब बताओ दोस्तों ये क्या हो सकता है? ये कुछ नहीं, ये बर्फ़ है, बर्फ़। मतलब पूरी रात भर यहाँ पे जो ओस पड़े थे वो ओस जम के बर्फ़ बन चुका था। तो दोस्तों ये है थांगू वैली का टेम्परेचर। मुझे लगता है यहाँ पे अभी लगभग -2 या -3 डिग्री होगा। तो इसी ठंड में हमें राइड करना है दोस्तों। तो चलो अभी अंदर जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज चलेंगे गुरुडोंगमर। तो दोस्तों साथ रहो, आपको प्रेम, आपका प्यार और क्या बोलें लव सब मेरे साथ होना चाहिए। तो दोस्तों अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी आप लोग थोड़ा ये सीनिक ब्यूटी थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा म्यूज़िक के साथ। चलो दोस्तों अब एंजॉय करो, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद मोटर ब्लॉगिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आपको शायद पता चल चुका है, इतना तो होता नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रहा था वीडियो के लिए। तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो मुसीबत तो हो ही रहा था, फिर उतना नहीं हो रहा है जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्टिंग में मैं थोड़ा माहिर हूँ। And you hold into my money like you Oscar proud. I'ma find you, and I'ma get you. I'ma stick into your head just like I'm Cantu. It's a couple things in life I'll make a man's do, but owing me some money, hell no, this a no can do. Set a team. Yeah. तो दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कहा था और राइडर्स ने कहा था कि आपका ये पल्सर 150, ये मेरा पुन्नू यहाँ पे पिलियन लेके चढ़ नहीं पाएगा।
लेकिन मैंने इसको गलत साबित कर दिया है। हो गया। I know you gon' pay me when the time's right, but the time is now. I'm finna knock out your life. Got you thinking shoulda never tweaked on me twice, and had you curving up that hill just like a turnpike. Give me that money. 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 Damn. Give me that money. Give me that money. Man, give me my money and stop playing. भिडियो करছো सैल्यूट करो। दोस्तों रास्ता इतना ख़राब था जो ये आर्मी जो ट्रक आ रहे हैं, आर्मी ट्रक में भी रियर टायर में चेन लगा हुआ है। बिना चेन का यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत टफ है, तो आर्मी वालों ने भी चेन लगा के चल रहा था। तो दोस्तों एक बैड न्यूज़ है। तो दोस्तों बैड न्यूज़ ये है कि आगे हम देख पा रहे हैं वो 100 मीटर की दूरी पे है, वो है 15,000 कैफ़े। एक्चुअली वो है लास्ट चेक पोस्ट गुरुडोंगमर जाने के लिए। तो वहाँ पे हमें और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि आगे इतना बर्फ़ है, रास्ता इतना ख़राब है। तो रास्ता ख़राब है होने के कारण नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये जो आप पानी देख रहे हो, ये घुटने तक पानी है। ये बोलेरो किस तरह आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इस पानी को बिना बेवजह इस पानी को क्रॉस नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि गाड़ी गर्म है और पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दोस्तों बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, और आगे अगर हम जा पाते दोस्तों तो मैं और भी इससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत और करता और भी ज़्यादा रिस्क लेता। लेकिन अगर हम जा ही नहीं पाएंगे, बस वो 15,000 कैफ़े तक जाने से क्या फ़ायदा। आगे मेरा जो पानी है ना दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी का इंजन का जो पैकिंग होता है वो ख़राब होने का चांस है, तो मैं नहीं जाना चाहता। इंजन गर्म तो पैकिंग ख़राब हो सकता है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक लास्ट सेल्फी विद माय पिलियन, और उसके बाद वापस अपना कोलकाता। दोस्तों थम्स अप, अगर आपका प्यार ऐसे ही रहेगा मेरे साथ, मैं फिर आऊँगा, फिर इस वादी में आऊँगा, इस वादियों को एक्सप्लोर करूँगा और गुरुडोंगमर लेक पहुँच के रहूँगा। हाँ दोस्तों, आप साथ रहो, हम ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आऊँगा, मैं गुरुडोंगमर करके रहूँगा। तो सामने से आ रहा है ये आर्मी का ट्रक, तो ग्रैंड सैल्यूट टू देम। जुग जुग जियो मेरा इंडियन आर्मी, यही है हमारे नेशनल हीरो। सैल्यूट, ग्रेट सैल्यूट।